हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है फॉर्मूले पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है। आप चैनल पर जाकर वो वीडियोस वॉच कर सकते हो। इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो यह है हमारा पार्ट 5। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही अपने घर ट्रेवल कर रही है, मीन्स किसी एक प्लेस से अपने घर जा रही है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। अब जा कैसे रही है वो? पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर कर रही है और कुछ डिस्टेंस बस से कवर कर रही है। शी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से और बचा हुआ बस से ट्रेवल करती है तो उसको 4 आवर्स लगते हैं। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, अब अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और बचा हुआ बस से ट्रेवल करती है तो उसको 10 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं। 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था 4 आवर्स, उससे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो यहाँ पर हमें स्पीड फाइंड करना है ट्रेन की और बस की, तो इनको हम अपने वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बस भी y किलोमीटर, ये सपोज करिए। अब देखिए, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये पूरा टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, जो कि ये ट्रेवल कर रही है। अब क्या बोला है कि कुछ डिस्टेंस ये ट्रेन से कर रही है और कुछ डिस्टेंस बस से कर रही है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेन से ट्रेवल किया, फिर यहाँ से ये इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस इसने ट्रेन से ट्रेवल किया, तो क्या है 60 किलोमीटर। तो ट्रेन से जो ट्रैवल कर रही है वो कितना है 60 किलोमीटर। अब ये जो बचा हुआ ट्रेन डिस्टेंस है, बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? टोटल 300 है, 300 में से इसने 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर लिया, तो अब कितना बच रहा है? 240 बच रहा है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस किससे कवर करेंगी? बस से। तो ये बस से आ जाएगा 240 किलोमीटर। ये हमारा है फर्स्ट केस, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब कुछ देखो, यहाँ पर आपको दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में 4 आवर्स लग रहे हैं और सेकंड कंडीशन में 10 मिनट्स ज्यादा लग रहा है। दो कंडीशन है, दो कंडीशन है मतलब दो इक्वेशन बनेंगी। तो दो इक्वेशन बनेंगी, तो अब हमको ये देखना है कि हमारा ये जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? क्या इसको हमको स्पीड में लेना है या फिर डिस्टेंस में लेना है या फिर टाइम में लेना है? तो अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें तो यहीं पर ही हमको समझ में आ जाएगा। क्या है, देखो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन, शी ट्रेवल्स 4 आवर्स, इसको 4 आवर्स लग रहे हैं। ये जो 4 आवर्स है ये इसके कंबाइंड 4 आवर्स है, मीन्स इसमें से कुछ टाइम इसको बस से लग रहा है और कुछ टाइम ट्रेन से लग रहा है। और हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया इसने और बचा हुआ डिस्टेंस, बचा हुआ मतलब 240 किलोमीटर बस से कवर किया। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे टाइम में। सो टाइम बाय ट्रेन प्लस टाइम बाय बस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 आवर्स। तो इस फॉर्मूले को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? टाइम में। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो है, ट्रेन से कितना ट्रेवल कर रही है 60, और ट्रेन की स्पीड क्या है x, तो आ गया 60 अपॉन एक्स। बस से कितना बचा हुआ पार्ट बस से कवर हो रहा है, तो बस से कितना है 240 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस हो गया। और बस की स्पीड क्या है? y है, तो 240 अपॉन y, ये हो जाएगा बस का टाइम। दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू आ जाएगा 4 आवर्स। तो ये हमारी बन जाएंगी फर्स्ट इक्वेशन। लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देख लेते हैं कि ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है और बस से कितना लगेगा। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, ट्रेन से कितना ट्रेवल हो रहा है 60 किलोमीटर, और टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस है 60, और स्पीड क्या है? स्पीड की ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर, तो ये हो गया 60 अपॉन x आवर्स। टाइम है इसलिए क्या आ गया? आवर्स। अब ले लेते हैं टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल 240 किलोमीटर, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे? 240, और जो बस है उसकी स्पीड क्या सपोज की है? y, तो 240 अपॉन y आवर्स। सो जो ट्रेन है इससे इतने घंटे लग रहे हैं और बस से इतने घंटे लग रहे हैं, और इन दोनों के कंबाइन आवर्स कितना गिवन है? 4। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी? 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4। हमारी ये जो इक्वेशन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। इस टाइप से लिख ले। अब ऐसे वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में होते हैं तो हमको 1 अपॉन वेरिएबल इज इक्वल टू कोई नया वेरिएबल पुट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू ले लेते हैं और 1 अपॉन y इज इक्वल टू वी ले लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी? 1 अपॉन एक्स की जगह u रखना है, मतलब 60u, प्लस 1 अपॉन वाई की जगह v रखना है, मतलब 240v इज इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आगे हमें इसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी द सेकंड केस। सेकंड केस में भी क्या है? डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कितना है टोटल? 300 किलोमीटर। यहाँ पर भी कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर हो रहा है और कुछ डिस्टेंस जो है वो बस से कवर हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये इतना डिस्टेंस जो है ये ट्रेन से है और ये डिस्टेंस जो है बस से है। सो क्या बोला है सेकंड कंडीशन में? इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सो ट्रेन से 100 किलोमीटर हो गया,
एंड द रिमेनिंग बाय बस, बचा हुआ, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये बस से ट्रेवल कवर हो रहा है। तो अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से हो गया तो बचा हुआ क्या है, अब 200 है, सो ये 200 किलोमीटर क्या हो जाएगा, बस से। सेम ऐसे ही हम टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे इसको भी, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम गिवन है। टोटल टाइम क्या बोल रहा है, 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10 मिनट्स नहीं लग रहे हैं, पहले जितना टाइम लग रहा था, पहले कितना टाइम लग रहा था, 4 आवर्स लग रहे थे, तो अभी 10 मिनट्स और ज्यादा लगेंगे, मीन्स 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो लिख लेते हैं इसको। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 100 किलोमीटर, ट्रेन से कितना कवर हो रहा है डिस्टेंस, 100 किलोमीटर का। फॉर्मूला सेम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का, और स्पीड क्या है ट्रेन की, x किलोमीटर, सो 100 अपॉन x आवर्स। ये हो गया ट्रेन का टाइम। अब ले लेते हैं बस का टाइम। सो टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल 200 किलोमीटर, बस से कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 200 किलोमीटर। फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 200 किलोमीटर का, स्पीड क्या है बस की y, सो 200 अपॉन y, ये हो गया आवर्स। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन एंड दिस इज द टाइम टेकन बाय द बस। अब इन दोनों का कंबाइंड टाइम कितना बोला है, 10 मिनट्स लॉन्गर। किससे 10 मिनट्स लॉन्गर, पहले जो टाइम लग रहा था, पहले कितना टाइम लग रहा था 4 घंटे, तो अब कितना लगेगा 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। मिनट है तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, सो 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा, 0 0 कैंसल। सो क्या बचाइए, क्या बचाइए 4 प्लस 1 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 24 प्लस 1 अपॉन 6 मीन्स कितना आ गया 25 अपॉन 6। तब जो टोटल टाइम है वो क्या है 25 अपॉन 6। लिख लेते हैं इसको। टाइम टेकन बाय द ट्रेन 100 अपॉन x, टाइम टेकन बाय द बस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 100 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 200 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। अब हमने 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई क्या पुट किए यहाँ पर, u और v किए, तो यहाँ पर भी वैसे ही रखना होगा, 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 6 हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हमको क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और न्यूमरेटर में 25 है, तो 25 से ये इक्वेशन पूरी क्या हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इसको 6 से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 100u प्लस 6 इंटू 200v इज इक्वल टू 25। आ गया, 6 कैंसिल हो गया। अब देखो इक्वेशन में ये 100 और 200 ये 25 से भी डिवाइड होता है, तो अब इसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4, सो 6 इंटू 4u प्लस 6 इंटू 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8v इज इक्वल टू 1। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर आपको बच्चों लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 25। अब देखिए 6 4 सा 24u प्लस 6 8 सा 48v इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। अब क्या करना है हमें, इनके कोएफिशिएंट जो लाइक वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना होगा। सो u का कोएफिशिएंट 60 है और यहाँ पे u का कोएफिशिएंट 24 है, सेम नहीं है। v का 240 है, यहाँ पर v का 48 है, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट इक्वेट किए हुए नहीं है। सो यहाँ पर जो लाइक वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो हमें सबसे पहले कोएफिशिएंट को इक्वेट करना होगा। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इक्वेट हो जाएंगे। या एक इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, v का कोएफिशिएंट क्या है 240 है और यहाँ पे v का कोएफिशिएंट क्या है 48 है, तो 48 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो जो इक्वेशन 2 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो क्या बन गया 120u प्लस 240v इज इक्वल टू 5। ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में दोनों में भी v का कोएफिशिएंट 240 है, मीन्स इक्वेट हो गए। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, चाहे तो आप ये 3 माइनस 1 भी कर सकते हो। सो अब हम दोनों भी इक्वेशन लिख लेंगे, हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। सेकेंड इक्वेशन के सभी साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया। 120 में से 60 गया तो क्या बचा माइनस 60u, और 5 में से 4 माइनस किए तो माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल। सो u इज इक्वल टू क्या हो गया 1/60। u की वैल्यू क्या आ गई 1/60। अब इस u की वैल्यू को चाहे तो हम इक्वेशन 1 में रखें, 2 में रखें या फिर 3 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। तो ये आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन 24u प्लस 48v इज इक्वल टू 1। u की वैल्यू 1/60। सो यहाँ पे ये जो टर्म है 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 2 24, 12 5 60 प्लस 48v इज इक्वल टू 1। सो 48v एज इट इज रहेगा
और ये हो गया 1 माइनस 2 अपॉन 5, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1 सा 5 माइनस 2 अपॉन 5 48v। तो ये हो जाएगा 48v इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस किए 3 अपॉन 5। हमको v की वैल्यू फाइंड करना है, सो v इज इक्वल टू क्या हो गया 3 अपॉन 5 इंटू 48। ये 3 और 48 कैंसिल हो गया, 16 48 को 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो इसको 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 80, 16 5 सा 80, तो v की वैल्यू आ गई। अब हमने जो हमारे वेरिएबल है वो u और v कंसीडर नहीं किए थे, हमने x और y कंसीडर किए थे। तो क्या था हमारा 1 अपॉन x इज इक्वल टू u था और 1 अपॉन v इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। सो वी है 1 अपॉन x इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 60। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे मतलब इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 60। वैसे ही क्या लिए थे 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। सो v की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन 80, सो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 80। यहाँ पर भी इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 80। सो x की वैल्यू आ गई 60 और y की वैल्यू 80। अब हमने x और y क्या सपोज किए थे, हमारे पास x क्या था स्पीड ऑफ ट्रेन, सो x की वैल्यू कितनी आ रही है 60, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। y क्या सपोज किया था स्पीड ऑफ बस, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 80, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया जो बस की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर। उसी टाइप का प्रॉब्लम है जो भी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आउट ऑफ 900 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर है 900, विशाल ट्रेवल्ड बाय सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। अब यहाँ पे विशाल क्या कर रहा है कुछ डिस्टेंस बस से कवर कर रहा है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन में से कवर कर रहा है। बस ट्रेवल्ड विद द एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर, जो बस की स्पीड है वो 60 किलोमीटर है, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर, एरोप्लेन की एवरेज स्पीड 700 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए हमें बस और एरोप्लेन की स्पीड गिवन है, जबकि इसके पहले वाला प्रॉब्लम किया था तो वहाँ पे हमें स्पीड फाइंड करना था। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, और इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स का। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, यहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्टेंसेस गिवन थे, स्पीड फाइंड करना था। यहाँ पे स्पीड गिवन है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। और बच्चों अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो आप देखिए ये जो कंडीशन गिवन है ऐसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 कंडीशन गिवन थी, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है कि वो कुछ डिस्टेंस ये जो है बस से ट्रेवल कर रहा है और एक डिस्टेंस जो एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल इसको 5 आवर्स लग रहे हैं, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें ऐसी 2 कंडीशन गिवन थी। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड विशाल बाय बस, बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम क्या सपोज कर लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन भी है तो इसलिए हम 2 वेरिएबल हमारे ले लेंगे x एंड y। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है कि जो विशाल है वो बस से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो x किलोमीटर है और एरोप्लेन से जो कवर कर रहा है y किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस गिवन है 1900 किलोमीटर, सो ये डिस्टेंस हो गया 1900 किलोमीटर। सो विशाल ने कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर किया। सपोज ये जो डिस्टेंस है बस से कवर किया और ये जो डिस्टेंस है ये एरोप्लेन से कवर किया, तो ये x है और ये y है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर, तो x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस एंड y इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। तो ये क्या होगा दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1900 किलोमीटर आ जाएगा। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए दोनों का कंबाइंड टाइम गिवन है, टाइम क्या है 500 आवर्स। तो हमें यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है हमारे पास जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना होगा टाइम में, मतलब d अपॉन s। सो अब हमें क्या लेना है टाइम टेकन बाय द बस एंड टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आवर्स। सो फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ले लेते हैं टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल x किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है x किलोमीटर। सो फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है x है और स्पीड क्या लिए, और स्पीड क्या है यहाँ पर स्पीड बाय बस इज 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 60, टाइम है इसलिए क्या आ गया आवर्स। अब इसका ले लेते हैं एरोप्लेन का। अब एरोप्लेन का आ गया टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू ट्रेवल y किलोमीटर, एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया था y किलोमीटर का, सो ये हो गया y डिस्टेंस, और एरोप्लेन की स्पीड क्या है 700 किलोमीटर, सो ये हो गया 700 आर। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बस एंड दिस इज द टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन, और दोनों का कंबाइंड टाइम कितना गिवन है 5 आवर्स का, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 5। तो लिख लेते हैं इसको x अपॉन 60 प्लस y अपॉन, लिख लेते हैं इसे x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5। अब इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 700x प्लस 60y अपॉन 60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5। इसको इधर लेके चल जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या बन गया ये 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700।
अब देखिए ये आ गया हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं 20 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 20, ये भी 20, ये भी 20, 0 से 0 कैंसर, और 2 को 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो क्या बन गया ये 35x प्लस 20 और 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 20 को इससे डिवाइड किए तो यहाँ पर भी आ गया 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 सा 15, 700 और ये 15, सो 15 0 0, 15 0 0 और 15 7 सा 105। तो क्या आ गया यहाँ पर 10500। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 और इक्वेशन 2 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500। यहाँ पे देखिए बच्चों ये 5 है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो मल्टीप्लाई किए तो 3x प्लस 3y और 19 3 सा 57, ये हो गई इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 आ गई तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस, तो यहाँ पे प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, 35 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 32x। अब इसको 10,500 में से 5700 माइनस करना है, तो देखो 0 से 0, 0 से 0 और ये 10 कैंसिल किए तो यहाँ पे 9 हो गया, 1 कैरी किए तो ये क्या हो गया 15, 15 में से 7 गया 8 और ये 9 है, 9 में से 5 गया तो क्या बचा 4। सो कितना आ गया 4800। सो x इज इक्वल टू 4800 अपॉन 32। देखिए 16 से कैंसिल होता है, 16 2 सा 32, 16 3 सा 48, तो ये क्या हो गया 300। सो x इज इक्वल टू 300 अपॉन 2, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 150। अब देख लेते हैं x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। सो x की वैल्यू रख देंगे 150 प्लस y इज इक्वल टू 1900। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1900 माइनस 150। सो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1750। सो y की वैल्यू कितनी हो गई 1750। अब देख लेते हैं x और y का सपोज किए थे हमने। x क्या था हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस। बस से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो x था, बस का डिस्टेंस, और जो y है ये था एरोप्लेन का। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो विशाल है वो बस से 150 किलोमीटर ट्रेवल करता है और एरोप्लेन से 750 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और दोनों कंबाइंड डिस्टेंस हो जाता है 1750 प्लस 150 कितना हो जाएगा 1900। सो कंबाइंड कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 1900। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।